तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्रैक पर क्लासेस पर। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं मैथ। मैथ में हम स्टार्ट किया सातत्य और अवमूल्यता, जिसमें सातत्य के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछले कुछ वीडियो में सातत्य में कुछ सवाल जो है लगा चुके हैं। बाकी के जो सवाल है आज के वीडियो में लगाएंगे। तो आप लोग प्लीज बने रहिए वीडियो में, ताकि आज के जो कॉन्सेप्ट है, आज के जो सवाल है, वो आप लोग मिस ना करें। ये जो सवाल हम बताने वाले हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज बने रहिए आप लोग वीडियो में अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। कहाँ तक पढ़ चुके थे जरा आप बताइए। कल का वीडियो आपने देखा? अच्छा लगा? सवालें समझ में आ रही हैं? इस प्रकार के सवाल जितने भी थे कल के वीडियो में पूरा कवर कर लिया है। एक भी सवाल हम छोड़े नहीं है। थोड़ा वीडियो लेंथी भी गया है तो हमको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब एक सवाल दो सवाल छोड़ने का मतलब नेक्स्ट वीडियो में इसको बताना, फिर अलग कंसेप्ट लाना, तो वो दो चीजें थोड़ी सी कठिन होती है। इसलिए एक दो सवाल और बचे थे तो उसको भी थोड़ा समय ले करके उस वीडियो में हम लोग कवर कर लिया है। तो चलिए आगे का जो सवाल है आज लगाते हैं हम लोग। सवाल है, ध्यान से समझिए मेरे प्यारे भाई। सवाल है, लेमडा के किस मान के लिए, है ना, लेमडा का मान याद करना है। यहाँ पे लेमडा दिया है ना, यहाँ पे लेमडा, लेमडा के किस मान के लिए दिया गया फंक्शन जो है एफ एक्स, वो एक्स बराबर 0 पे परिभाषित फलन एक्स बराबर 0 पर संतत है। लेमडा के किस मान के लिए एक्स बराबर 0 पे संतत है, ये बताना है। ठीक है, आगे कह रहा है कि एक्स बराबर 1 पर सातत्य की विचार कीजिए। सातत्य की विचार करने का मतलब एक्स बराबर 1 पे संतत है कि नहीं है ये बताइए। ठीक है ना, तो अभी तो हमको पता नहीं है संतत है कि नहीं है, हमको बताना होगा। लेकिन यहाँ पे सीधा बोला है कि एक्स बराबर 0 पर द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर 0 पे संतत है। लेमडा के किस मान के लिए, यानी लेमडा का कौन सा मान हम रख दें जिससे कि दिया गया फंक्शन जो है वो संतत बन जाए। यानी ये पहले ही बता चुका है कि ये एक्स बराबर 0 पे क्या है, संतत है। केवल हमें लेमडा का मान प्राप्त करना है। बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल आपको दिख रहा है, डायरेक्ट सवाल लगाते हैं। एक्स बराबर 0 पर तीन चीज निकालना होता है मेरे प्यारे भाई। सबसे पहले एक्स बराबर 0 पे निकालेंगे हम लोग, तो क्या होगा जरा बताइए हमें। एफ ऑफ 0 लिखेंगे, एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 की वैल्यू होगी बाबू, देखिए यक्स का मान 0 के बराबर है। तो यक्स का मान 0 के बराबर किस कंडीशन में है जरा बताइए। क्या नीचे वाले कंडीशन में है? इसमें तो सीधा बोला है कि एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। लेकिन ऊपर वाला कंडीशन देखिए, इसमें कह रहा है कि 0 से छोटा होना चाहिए और साथ ही बराबर भी होना चाहिए। यानी एक्स की वैल्यू, जो ऊपर वाला कंडीशन है उसको, है ना, ये वाला कंडीशन ले मतलब आ रहा है एक्स बराबर 0 पर। एक्स बराबर 0 पे देखिए, एक्स बराबर 0 पे ऊपर जो है वो क्या है, यहाँ पे एक्स का मान 0 के बराबर है। नीचे बराबर नहीं था लेकिन ऊपर बराबर है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि एक्स बराबर 0 पे फंक्शन जो बनेगा, एफ एक्स की वैल्यू जो बनेगी वो ऊपर वाला बनेगा। ठीक है, लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है भाई, यानी जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे आप लोगों को रखना होगा 0। अगर आप 0 रखेंगे तो लेमडा इंटू 0 का स्क्वायर इंटू -2 इंटू 0। ठीक है, ये आ जाएगा लेमडा 0 का स्क्वायर यानी 0, 2 इंटू 0 0, ये लेमडा 0 सब 0 हो गया ना। चलिए राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट फार्मूला होता है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। ठीक है, 0 माइनस एच का क्या मतलब हुआ? आप बोलेंगे सर एक्स की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी होनी चाहिए। जरा आप बताइए सवाल को देख करके कि एक्स बराबर 0, 0 से छोटा किस में है, नीचे वाला या ऊपर वाला?
आप बोलेंगे सर नीचे वाला जो है वो x जो है वो 0 से बड़ा है, यानी नीचे वाला तो कभी होगा ही नहीं, ये तो 0 से छोटा कह रहा है, यानी ऊपर वाला इसमें भी ऊपर वाला ही लगेगा, यानी फंक्शन में जहां जहां पे x है वहां वहां पे आपको रखना होगा 0 माइनस एच। लेमडा तो अपनी जगह पे रहेगा, क्या बाबू, लेमडा तो अपनी जगह पे रहेगा, x के जगह पे आप रखेंगे 0 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 माइनस एच, ठीक है। अब ये बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए यहाँ पे, ताकि लेमडा का इसमें गुणा हो रहा है ना, ये क्या हो जाएगा। क्या हम लिमिट डायरेक्ट रख सकते हैं, आप बोलेंगे यस सर डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं, क्योंकि बट्टे के नीचे कुछ नहीं है, अंडर रूट में कुछ नहीं है, ठीक है, तो मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप लोग डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये भी 0 इंटू गुणा करेंगे तो सब कुछ क्या आएगा 0, 0 माइनस 0, यानी लेमडा मतलब ये सब 0 आ जाएगा, ठीक है भाई। राइट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या फार्मूला होगा इसके लिए, आप बोलेंगे सर लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच। चलिए 0 प्लस एच का क्या मतलब हुआ बताइए, आप कहेंगे सर 0 प्लस एच का मतलब हुआ 0 से बड़ा, इस बार ऊपर वाला नहीं होगा, इस बार नीचे वाला होगा, ठीक है। आप लोग समझ में आ रहे हैं आप लोगों को, नीचे वाला हो जाएगा क्या होगा फंक्शन, अब ये फंक्शन ये वाला बनेगा 4x प्लस 5, सीधा सीधा दिख रहा है, देखिए 0 में जोड़ा गया है, यानी 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा यही वाला कंडीशन बन रहा है, ये वाला, ठीक है ना। यानी फंक्शन में जहां जहां पे x है वहां वहां पे आप रखेंगे 0 प्लस एच, क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये देखिए 4 गुणे x, x के जगह पे 0 प्लस एच प्लस में 1, ठीक है। अगर आप रखते हैं यहाँ पे लिमिट रखेंगे डायरेक्ट तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1, वैल्यू कितनी आई, आप बोलेंगे सर 1, ठीक है ना। x बराबर 0 पे 0 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आया, राइट हैंड लिमिट 1 आ गया, इसका क्या मतलब हुआ, आप बोलेंगे यहाँ पे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है एफ ऑफ 0 के, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के। ये कह रहा है कि लेमडा के किस मान के लिए संतत है, मेरे प्यारे भाई देखिए गुणा में ना लेमडा के गुणा में 0 आ रहा है, देखिए 0 आ रहा है, लेमडा के गुणा में क्या आ रहा है 0 आ रहा है, यानी अगर आप लेमडा का मान कुछ भी रखते हैं, लेमडा का मान यहाँ पे कुछ भी रखते हैं तो वैल्यू 0 ही आएगी, एक तो कभी आएगा ही, कुछ भी रख के चेक कर लीजिए, लेमडा का मान आप 0 रख के चेक कर लीजिए, कुछ भी रख के चेक कर लीजिए, ये वैल्यू जो होगी हमेशा क्या होगी, एक तो आएगा ही नहीं। तो पहला लाइन आप ये लिखेंगे, ध्यान से समझिए, चूंकि लेमडा के किसी भी मान के लिए ये होगा, ठीक है, इसलिए x बराबर 0 पर एफ एक्स जो है संतत नहीं है। क्या आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही है, यहाँ पे सवाल में बोला जा रहा है कि लेमडा के किस मान के लिए, लेमडा के किस मान के लिए दिया गया फलन संतत है, ठीक है। जब हम वैल्यू निकाल रहे हैं तीनों कंडीशन x बराबर 0 पर, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तो हमको दिख रहा है कि लेमडा का अगर हम यहाँ पे कोई भी मान रखेंगे, कुछ भी रख लो आप, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या, इनमें से कोई भी रख लेंगे आप, तो ये हमेशा 0 ही रहेगा, क्योंकि गुणा में 0 है तो हमेशा क्या आएगा 0 आएगा, और ये राइट हैंड लिमिट 1 आ रहा है, इसका मतलब हुआ आप हमेशा लेमडा का कोई भी मान रखेंगे तो 0 ही आएगा, तीनों बराबर होगा ही नहीं। यहाँ पे सीधा लिखे हैं क्योंकि लेमडा के किसी भी मान के लिए ये तीनों बराबर तो होगा नहीं, इसलिए x बराबर 0 पर फलन संतत नहीं है, समझ में आ।
आप लोगों को समझ में आया मेरी बात? क्या आप कहना चाहते हैं आप लोगों से? मेरे प्यारे भाई, आप ध्यान से समझिए इस सवाल को। क्या ये सवाल कहना चाहता है? क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? क्या जो हम आपको समझाना चाहते हैं, अपनी बातें रखना चाहते हैं आप लोगों के सामने, वो बातें आप लोगों को समझ में आ रही है? आप कहेंगे हाँ सर, समझ में आ रही है। क्योंकि लेमडा से क्या लेना देना है? लेमडा का मान 5 रहे, 10 रहे, 20 रहे, 1 लाख रहे, 2 लाख रहे, माइनस में रहे, प्लस में रहे, फ्रैक्शन में रहे, है ना, मिश्र भिन्न में रहे, कुछ भी में है, जब गुणे में जीरो है तो वैल्यू जीरो ही आएगी। ठीक है भाई, वैल्यू जीरो आ रही है गुणे में तो वैल्यू जीरो ही आएगा टोटल। तो वन तो आएगा ही नहीं। अच्छा, वन आएगा ही नहीं तो तीनों बराबर नहीं होगा। तो लेमडा के किसी भी मान के लिए जो एक्स बराबर जीरो पे जो फंक्शन है वो सांतत नहीं है। ठीक है, अब कह रहा है कि एक्स बराबर वन पे ना सांतत्य पर विचार कीजिए। सांतत्य पे विचार करने का मतलब हुआ बताइए कि संतत है कि नहीं है, बस इतना सा है। संतत है कि नहीं है बताना है। तो क्या ये आप लोग लिख लिए? आप लिख लिए मेरे प्यारे भाई? बताइए। लिख लो आप अच्छे से। यक्स बराबर हम पे जांच करें ना, फंक्शन को एक बार और लिख देते हैं यहाँ पे। एफ एक्स बराबर दिया है लेमडा 2x स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यदि x is less than or equal to 0, 4x स्क्वायर माइनस प्लस 1, यदि x is greater than 1, x is greater than 0। अब कह रहा है कि 1 पे जांच करिए, 1 पे। चलिए मेरे भाई, किसी भी पॉइंट पे आप लोगों को सत्य जांच करना है तो आप लोग नियम जानते ही हैं। 3 चीज, x बराबर 0 पे आप जांच करेंगे, x बराबर 0 पर आप जांच करेंगे। अच्छा, x बराबर 0 पे होगा क्या? अरे 0 पे नहीं, 1 पे जांच करना ना, 1 पे जांच करना, 1 पे। x बराबर 1 पर f ऑफ 1 यानी x की वैल्यू 1 है तो आपको 0 से बड़ा ही होगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी ये वाला कंडीशन बनेगा। फंक्शन में जहां जहां पे x है वहां पे आप 1 रखेंगे। जब आप 1 रखेंगे तो आ जाएगा 4 × 1 का स्क्वायर प्लस में 1, ये हो जाएगा 4 प्लस 1 यानी 5। जब आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, इसका फार्मूला लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकालें। जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 1 पे निकाल देना, 1 से थोड़ा सा कम, 1 से थोड़ा सा कम मेरे प्यारे भाई, 1 से थोड़ा सा कम। 1 से थोड़ा सा कम होगा तो इतना कम नहीं होगा कि वो 0 से भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए भी यही वाला कंडीशन लगेगा। यानी फंक्शन में जहां जहां पे x है वहां वहां पे आप 1 माइनस एच रखेंगे। 4 × 1 - h का होल स्क्वायर प्लस में 1, ये लिमिट आप डायरेक्ट रख सकते हैं क्योंकि कोई कंडीशन ऐसा नहीं है कि बट्टे के नीचे हो या फिर ऐसे करके। ये 0 हो गया, 4 × 1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस में 1, ये 1 का स्क्वायर 1, 4 एकम 4 प्लस 1 यानी 5। आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल सही है। जब आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, इसका फार्मूला होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 प्लस h, 1 प्लस h। क्या होगा इसके लिए? आप बोलेंगे सर एक से ज्यादा, एक से ज्यादा यानी 0 से भी ज्यादा, यानी इसके लिए भी ये वाला फंक्शन 4 × 1 + h का होल स्क्वायर। देखिए कितना आसान सवाल है, हमको लगता है कि अब आप लोग अच्छे से कर सकते हैं इसको। ठीक है मेरे भाई, आप लोगों को इस सवालों में कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। अगर जो बच्चा पिछला वीडियो अच्छे से देखा है उसको तो बिल्कुल भी नहीं, वो तो कहेगा सर ये क्या फर्जी सवाल बता रहे हैं,
आगे बताइए, ऐसा जो मजा है कंसेप्ट नया सीखने में, ये तो पुराना ही कंसेप्ट चल रहा है अभी। ठीक है भाई, देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ, थोड़ा अच्छे से लिख ले, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ वन बराबर राइट हैंड लिमिट, इसलिए x बराबर वन पर फलन, देखिए कह रहा था कि विचार कीजिए, यानी पूछ रहा था आपसे कि संतत है कि नहीं है। बड़ी आसानी से हम लोग संतत बता दिए x बराबर वन पे। जीरो पे पूछ रहा था तो जीरो पे संतत नहीं था लेमडा के किसी भी मान के लिए, लेकिन यहाँ पे लेमडा का यूज ही नहीं आया। देखिए सारा कंडीशन तीनों वाला इसी पे लग गया। ठीक है, आराम से ही संतत हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला दर्शाइए कि जी एक्स बराबर एक्स माइनस, ये क्या होता है यार, ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट है, x द्वारा परिभाषित फलन समस्त फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है, जहां महत्तम पूर्णांक निरूपित करता है जो x के बराबर अथवा x से कम है, x के बराबर अथवा x से कम है। ध्यान से समझिए मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले आप लोग इसको समझिए क्या है ये, बताइए किसी को पता है ये चीज क्या है, बताइए मेरे भाई। इसको बोलते हैं आप महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन जी आई एफ। ठीक है, जी आई एफ होता है मेरे प्यारे भाई, इसको बोलते हैं। क्या होता है हम एग्जांपल से आप लोगों को समझाते हैं। जैसे मान लीजिए एक लिखा है एक, इसकी वैल्यू होगी एक। ठीक है मेरे भाई, अगर यहाँ पे 1.01 लिखा है, इसकी वैल्यू होगी वन। अगर यहाँ पे 1.4 लिखा है, इसकी वैल्यू होगी वन। अगर यहाँ पे 1.6 लिखा है, अब इसकी वैल्यू होगी वन। आप कहेंगे सर 5 से ज्यादा होता है तो दो हो जाता है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होगा मेरे भाई। 1.9999999, देखिए जी ये तो एकदम बिल्कुल दो के करीब है। इतनी सी कमी है इसमें, थोड़ी सी कमी है, फिर भी इसकी वैल्यू वन हो जाती है। ठीक है, तो ये बहुत काम की चीज है। इसमें थोड़ा सा भी चेंज होगा तो फर्क पड़ेगा। ठीक है ना भाई, इसमें थोड़ा सा भी चेंज होगा तो फर्क पड़ेगा। ठीक है, महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब हुआ जो दो, देखिए कोई भी इसके अंदर लिखा रहेगा वैल्यू, वो दो इंटीजर के बीच में लिखा जाएगा, दो पूर्णांकों के बीच में रहेगा। कोई भी देख लीजिए, मान लीजिए ये है 0.1 है, 1.01, 1.01 जो है वो दो और एक के बीच में है। ध्यान से समझिए, इसके बीच में दो और एक के बीच में है। ये 1.4 है, इसको भी अगर आप देखेंगे तो वन और टू के क्या है, बीच में है। 1.6 को देखेंगे, ये भी क्या है, टू और वन के बीच में है। 1.99 को देखेंगे, ये भी वन और टू के बीच में है। समझ में आ, महत्तम पूर्णांक फलन में आंसर वही आता है जो मिनिमम, देखिए महत्तम बस नाम है, लेकिन आंसर जो होता है जो निम्नतम इंटीजर हो, मिनिमम इंटीजर जो हो, जो छोटा वाला इंटीजर है वही वैल्यू आती है। महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर जो भी वैल्यू है, ठीक है, दशमलव में हो, डेसिमल में हो, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, जो उससे छोटा वाला इंटीजर रहेगा वो, बड़ा वाला इंटीजर नहीं होगा। ठीक है भाई, आगे बातें समझ में आ रही है आप लोगों को, क्या हम बताना चाहते हैं, ये चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी, हमें ये चीज पता है, ये आप लिख लेना। महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब आप लोगों को समझ में आया। सवाल है आप लोगों का, जी एक्स बराबर एक्स माइनस
कह रहा है कि समस्त पूर्णांकों पे असंतत है, ये बता दर्शाना है कि समस्त पूर्णांकों पे ये क्या है, असंतत है। तो ध्यान से समझिए, हम क्या करेंगे, x बराबर एक दो वैल्यू पे याद करेंगे, जैसे x बराबर 0 पे जांच कर लेंगे या x बराबर 1 पे जांच कर लेंगे। दोनों पे अगर असंतत आ गया, अभी देखेंगे असंतत आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर दोनों पे असंतत आ जाएगा तो हम लिखेंगे इसी प्रकार x के प्रत्येक मान पे क्या रहेगा, ये असंतत रहेगा। ठीक है भाई, चलिए देखिए, तो सबसे आसान होता है x बराबर 0 पे जांच करना। आप x बराबर 0 पे तीनों चीज निकालिए। आप निकालेंगे g ऑफ x, जी ऑफ 0 निकालेंगे, जी ऑफ 0, जी ऑफ 0 की वैल्यू क्या आएगी, आप बोलेंगे सर 0 माइनस 0, जहां जहां पे x है वहां। देखिए इसमें कंडीशन नहीं है कि 0 से छोटा आएगा तो ये रखिए, बड़ा आएगा तो रखिए, एक ही है ये है, तो इसमें कंडीशन लगाएंगे हर एक के लिए, तीनों के लिए यही वाला कंडीशन रहेगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 माइनस 0, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, अब यहाँ से चीजें बदलेंगे, जरा ध्यान से समझिए। जब आप लेफ्ट हैंड निकालेंगे, इसका फार्मूला होता है लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। ठीक है, 0 माइनस h, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, x के जगह पे 0 माइनस h रखना है, 0 माइनस h माइनस 0 माइनस h। सर आप रख दीजिए 0 इसमें भी, 0 इसमें भी। ध्यान से समझिए मेरे प्यारे भाई, ये महत्तम पूर्णांक फलन नहीं है, ये 0 माइनस h जो है वो महत्तम पूर्णांक फलन नहीं है। यदि इसमें थोड़ा सा चेंज होगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबको पता है, आपको पता है, आपको पता है, ये जो h की वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट 0 नहीं होती है, 0 से हल्का सा कम होता है, 0 से थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो इतना ज्यादा नहीं होता है कि इस वैल्यू में कोई फर्क पड़े, ये चीज तो 0 हो जाता है। ठीक है, ये चीज 0 होता है। लेकिन अभी अभी सर बताए हैं कि महत्तम पूर्णांक फलन में अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ ना तो वैल्यू चेंज हो जाती है। आपको दिखाए थे हम 1.99999 की वैल्यू, है ना, इसमें थोड़ा सा ही तो चेंज है ना, इसकी वैल्यू एकदम 2 के करीब है, लेकिन आ कितना रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है ना, आ कितना रहा है, 1 आ रहा है, तो इसमें फर्क पड़ेगा। इसमें ना ये एच की वैल्यू ना बहुत कम है, तो कुछ वैल्यू ले लीजिए आप 0.001 ऐसे करके। ठीक है, अगर आप ऐसे लेते हैं तो क्या फायदा होगा, क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये 0 नहीं होगा। देखिए 0 में से कुछ घटाया जा रहा है, तो 0 में से घटाया जा रहा है तो यानी 0 से छोटा। ठीक है भाई, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे 0 है, और 0 में से कुछ घटा रहे हैं, तो आप इधर है ना, तो दो पूर्णांकों के बीच में है आप, तो आंसर हमेशा छोटा वाला पूर्णांक आता है, छोटा वाला, यानी इसकी वैल्यू जो आएगी वो -1 आएगा। समझ में आया, आप कहेंगे यस सर, ये आ गया +1। दो ही निकाले हैं, आपको क्या दिखा, आप बोलेंगे सर ये तो बराबर है ही नहीं। जब ये बराबर है ही नहीं, देखिए जब महत्तम पूर्णांक फलन में x तो नहीं रहेगा तो वहां पे h की वैल्यू 0 ही रखेंगे। लेकिन अगर गलती से महत्तम पूर्णांक फलन आ गया तो h की वैल्यू कभी भी आप डायरेक्ट 0 नहीं रखेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंज होता है तो वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कुछ मान रख सकते हैं आप, छोटा सा। ठीक है भाई, आप निकाल, आप बोलेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, इसलिए x बराबर 0 पर फलन संतत। बताइए मेरे प्यारे भाई, क्या चीजें आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है। महत्तम पूर्णांक फलन को याद रख लीजिए, इसको याद क्या रखना है कि कभी भी महत्तम पूर्णांक फलन आएगा और वहां पे h की वैल्यू रखनी होगी तो हम 0 नहीं रखेंगे, क्योंकि h एग्जैक्टली 0 नहीं होता है, वो तो हम लोग मान लेते हैं कि 0 है। ठीक है, पहले वीडियो में हम ये चीज बताए थे, बिल्कुल 0 के करीब होता है, लेकिन मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, नॉर्मल रहता है, तो इसलिए हम लोग 0 रख देते हैं। लेकिन महत्तम पूर्णांक फलन में ऐसा नहीं होता है, महत्तम पूर्णांक फलन में अगर थोड़ा सा भी चेंज आता है यानी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, इसलिए हम लोग ये चीज रखते हैं। समझ में आया, बताइए। आप ना x बराबर मान लीजिए हम 0 पे निकाल लिए, आप x बराबर 1 पे भी जांच करेंगे ना तो यही चीज आएगा।
ठीक है। तो ये एक्स बराबर 1 पे आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा। एक्स बराबर 1 पर आप लोग एकदम सेम कंडीशन लगा के हल करिएगा, ये होमवर्क हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे इसी प्रकार यक्स के प्रत्येक मान पर फलन संतत। समझ जाओ, जब आप x बराबर 1 पर जांच करेंगे तो वो भी ऐसे ही जब दो ही निकालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, यानी बराबर ही नहीं होगा। तो जब बराबर नहीं होगा, यहाँ पे आप जी आप यक्स निकालेंगे ना बस। जब बराबर नहीं हो तो सीधा बोलेंगे कि x बराबर 1 पे भी फलन संतत नहीं है। इसी प्रकार x के प्रत्येक मान पर फलन, क्या क्या लिख रहे हैं हम, असंतत, असंतत है यानी संतत नहीं है। ठीक है, बताइए मेरे प्यारे भाई क्या समस्या है आप लोगों को। आगे बढ़े, कुछ नहीं है भाई, आप लोग खामखा परेशान हो रहे हैं। बस ये दिमाग में एक चीज बस बैठा लीजिए कि अगर महत्तम पूर्णांक फलन आ गया तो वहां पे x की वैल्यू सॉरी h की वैल्यू जो है वो 0 नहीं रखेंगे। 0 से थोड़ा सा बड़ा कोई अंक लेंगे, 0 पॉइंट जैसे हम लिए 0.001, आप 0.00001 ले सकते हैं, कुछ भी छोटा सा कोई माइनर सा वैल्यू लेंगे और वो चीजें वहां से बदल जाएंगी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 हो गया, 20 नंबर ध्यान से समझिए। कह रहा है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर संतत है। ये तो बहुत आसान है, पिछले वीडियो का जो है आप लगा लीजिएगा घर पे, ठीक है ना। बता दें, देखिए तीन चीज निकालना होता है। यक्स बराबर पाई पर अगर आप जांच करेंगे तो यफ ऑफ पाई, जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे पाई रखेंगे। इसकी वैल्यू जल्दी से बताइए आप क्या होगा, बिना सोचे बताइए। आप कहेंगे सर हमको पता है कि यक्स बराबर यन पाई पर साइन एक्स 0 होता है, तो यहाँ पे यन की जगह पे 1 है तो बात तो वही हुआ। तो ये साइन एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। पाई स्क्वायर प्लस 5 आएगा। अब निकालेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या फार्मूला होता है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ पाई माइनस एच। जब आप रखेंगे यहाँ पे लिमिट पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस में 5, आप ये डायरेक्ट लिमिट रखेंगे जब तो क्या हो जाएगा, पाई का स्क्वायर पाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 0 साइन पाई फिर वही आ गया 0। ठीक है, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। आसान है ना बाबू, बताइए तो क्या समस्या है आप लोगों को। नॉर्मल से सवाल है, जहां जहां पे तीन चीज हमको निकालना होता है एक्स बराबर पाई पे, तो हम निकाल रहे हैं। इसमें तो समझाने की जरूरत ही नहीं है कुछ। अगर आप राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट इसका फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ पाई प्लस एच, हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 पाई प्लस एच का होल स्क्वायर पाई प्लस एच प्लस 5। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप डायरेक्ट लिमिट रखेंगे तो ये भी 0 यानी पाई स्क्वायर आ जाएगा, और ये भी 0 साइन पाई की वैल्यू 0 हो गई, केवल 5 आ जाएगा। तीनों बराबर हो गया, लिखेंगे चूंकि एफ ऑफ पाई बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर
राइट हैंड लिमिट, इसलिए x बराबर पाई पर फलन अंतर। समझ में आया बाबू? बताइए क्या समस्या है आप लोगों को, जरा हमें बताइए। नॉर्मल से सवाल है, इसमें हम समय नहीं देंगे आप लोगों को। ऐसा सवाल हम बहुत पीछे सवाल लगा चुके हैं, तो चलिए वीडियो को मतलब सवाल अगला लगाते हैं, क्योंकि इसमें कुछ आई नहीं। देखिए, निम्नलिखित फलनों के सार्थक्य पर विचार कीजिए। सार्थक्य पे विचार करते हैं, इसको आप 1 मिनट के अंदर लगाएंगे। बस हम एक चीज आप लोगों को बता देते हैं, जब ध्यान से समझिए मेरे प्यारे भाई, जब दो फंक्शन अलग अलग, जब दो फंक्शन, जब दो फलन अलग अलग संतत हैं, तब उनका जोड़, ठीक है, उनका घटाना, ठीक है, उनका गुणा का भाग। भाग में एक कंडीशन रहेगा कि हर जीरो के बराबर ना हो। भाग के कंडीशन में क्या होगा, हर जीरो के बराबर ना हो। अगर दो फंक्शन, एक छोटा सा इधर फंक्शन है, एक छोटा सा इधर फंक्शन है, ये यक्ष के प्रत्येक मान पे ये संतत है अलग से, और ये वाला अलग से संतत है, तो ये दोनों अलग अलग संतत है, तो इन दोनों का जोड़ जो होगा प्लस, दोनों का प्लस करिएगा, ये भी यक्ष के प्रत्येक मान पे संतत होगा। इसको घटाना करिएगा, घटाइएगा, जो वैल्यू आएगी वो भी एक्स के प्रत्येक मान पे संतत होगी। इसका गुणा करिएगा, वो भी एक्स के प्रत्येक मान पे संतत होगी। इसका भाग करिएगा, बस ये ध्यान दीजिएगा कि भाग की जो नीचे वाली संख्या है वो जीरो के बराबर न हो, तो ये भाग भी क्या होगा, प्रत्येक मान पे संतत होगा। तो हमको पता है, इसमें समझ में आ गया आप लोगों को ना, देसी भाषा में लिखवाए हैं आप लोगों को, है ना, तुरंत समझ में आ जाए। बताइएगा अगर मैं समझ में आया तो। इस पे ध्यान दीजिए। पहला ए नंबर, ए करके दिखा देते हैं, ऐसे स्टीलो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, बताइए मेरे दिल की बात, हम क्या जान रहे हैं। साइन एक्स तथा कॉस एक्स एक्स के प्रत्येक मान पर संतत होते हैं। ये पता है ना, यक्स के प्रत्येक मान पे, क्योंकि इसका ग्राफ बनाने में टाइम ब्रेक नहीं होता है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। इसलिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी यक्स के प्रत्येक मान पर संतत होगा, ठीक है। गुणा माइनस भी संतत होगा, गुणा भी संतत होगा, बस इतना ही लिखना है। समझ में आ रहा है भाई? देखिए, प्लस भी संतत होगा, घटाना भी संतत होगा, और गुणा भी संतत होगा, तो लिख लीजिएगा ये। आगे बढ़ते हैं। कोसाइन, कोसेकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट फलनों के सातत्य पर विचार कीजिए। कोसाइन का मतलब क्या होता है, जरा आप बताइए। कोसाइन का मतलब हुआ, कोसाइन का मतलब होता है शॉर्ट में कॉस एक्स की बात हो रही है, कॉस एक्स की, ठीक है। और कोसेकेंट की बात, कोसेकेंट, कोसेकेंट का मतलब हुआ कोसेक, कोसेक एक्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड का मतलब हुआ सेक की बात हो रही है,
और कोटेंजेंट हुआ। कोटेंजेंट, कोटेंजेंट का मतलब हुआ कॉट की बात हो रही है, ठीक है। एक दो तीन चार, दो दो चार, चारों को बताना है कि सांतत्य पे विचार करना है कि किस पर सांतत्य होता है, किस पे सांतत्य नहीं होता है, ठीक है भाई। तो कोसाइन कॉस को बताते हैं पहले, सबसे पहले कॉस को बताते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि क्या कंडीशन होता है तो फंक्शन संतत होता है और किस कंडीशन पे संतत नहीं होता है, मेरे प्यारे भाई आप लोग ये बताइए पहले, सबसे पहले। आप कहेंगे सर यक्स के जिस मान पे फंक्शन की वैल्यू प्राप्त होगी, नॉर्मल सी कहानी सुना रहे हैं आपको, ठीक है। इससे आसान भाषा में आप लोगों को सांतत्य मतलब फील करने के कर पाएंगे ही नहीं, ठीक है ना, इससे बढ़िया आप फील नहीं कर पाएंगे। बस एक लाइन में आप बोलेंगे कि यक्स के जिस मान पे फंक्शन की वैल्यू प्राप्त होगी, ठीक है, यक्स के जिस मान पे फंक्शन की वैल्यू प्राप्त होगी उससे फंक्शन क्या होगा, संतत होगा, ठीक है। ध्यान से सुनिए। आपको पता है कि यक्स के प्रत्येक मान पे cos x की वैल्यू प्राप्त होती है, ठीक है भाई। पहला, यक्स के प्रत्येक मान पर cos x का मान प्राप्त होता है, ये पता है आप लोगों को। इसलिए यक्स के प्रत्येक मान पर cos x संतत खत्म, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना। अगला देखिए, ये पहला नंबर है। दूसरा, हम जानते हैं, बताइएगा जहां पे ना समझ आए। अब कोसेकेंड की बात कर रहे हैं, कोसेकेंड की, कोसेक थीटा के बारे में हम कंप्लीट जानकारी आप लोग को दिए थे, कोसेक थीटा के बारे में। कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, यानी यहाँ पे यक्स लिख लीजिए, यक्स या फिर थीटा, बात तो बराबर है ना। यक्स के प्रत्येक मान पे कोसेक थीटा की वैल्यू, कोसेक एक्स की वैल्यू प्राप्त होती है। यक्स के प्रत्येक मान पर कोसेक एक्स की वैल्यू प्राप्त होती है। बस ये ध्यान देना है कि साइन एक्स जीरो ना हो, यानी अगर एक्स के वैल्यू पर साइन एक्स का मान जीरो हो जा रहा है, उस कंडीशन में कोसेक एक्स जो है उसकी वैल्यू प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो आप लिखेंगे यहाँ पे एक्स बराबर एन पाई को, क्योंकि इसी पे साइन एक्स जीरो होता है, एक्स बराबर एन पाई को छोड़कर कोसेक एक्स का मान को छोड़कर यक्स बराबर एन पाई को छोड़कर यक्स के सभी मानों पर कोसेक एक्स का मान कोसेक एक्स का मान प्राप्त होता है। इसलिए एक्स बराबर एन पाई को छोड़कर यक्स के सभी मानों पर कोसेक एक्स संतत होगा। बहुत आसान भाषा में लिखवा रहे हैं मेरे प्यारे भाई,
इस सवालों को ना बहुत तरीके से देखा जा सकता है, लेकिन आप देखिए कितना आसान तरीके से दिखवा रहे हैं। अगर आपको पता होगा कि कोसेक एक्स यक्स के किस मानों पे वैल्यू प्राप्त नहीं होती है, तो दिमाग अगर आप थोड़ा सा लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कोसेक एक्स बराबर होता है 1/sin x। तो अगर बट्टे के नीचे sin x है तो sin x को तो जीरो नहीं होना है ना। sin x की वैल्यू जीरो किस पे होती है, तो हम बताए थे भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं बताए थे। sin x की वैल्यू n पाई पे जीरो होता है, यानी उसको छोड़ करके यक्स के सभी मानों पे कोसेक एक्स का मान प्राप्त होता है। ये तो फैक्ट वाली बात है। तो भाई x बराबर n पाई को छोड़कर यक्स के सभी मानों पर कोसेक एक्स जो है वो संतत होगा। ठीक है, इतना ही ना संतत पे विचार करना है। थर्ड वाला, थर्ड वाला है क्या, सेक सेक एक्स है, सेक एक्स। ठीक है, सेक एक्स है, ध्यान से समझिए। सेक फिर क्या है, सेक एक्स है ना। तो सेक एक्स बराबर होता है मेरे भाई 1/cos x। यानी सेक एक्स यक्स के प्रत्येक मान पे वैल्यू कोई ना कोई देगा, बस यक्स बराबर उस पे वैल्यू नहीं देगा जिस पे cos x क्या होता है, जीरो होता है। तो आपको पता है कि cos x जीरो किस पे होता है, तो आप बोलेंगे सर 2n+1 π/2 पर cosec x की वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, cos x की वैल्यू जीरो होती है, तो इसलिए sec x इस पे वैल्यू प्राप्त नहीं होगा। sec x का मान प्राप्त होता है x बराबर 2n+1 π/2 को छोड़कर x के सभी मानों पर sec x का मान प्राप्त होता है। ठीक है, sec x का मान प्राप्त होता है, इसलिए अब आप ये भी लिख सकते हैं। बताइए, बताइए मेरे प्यारे भाई, क्या समस्या है आप लोगों को इस सवाल। x बराबर 2n+1 π/2 को छोड़कर x के सभी मानों पर sec x संतत होता है, संतत होगा। ठीक है, समझ ना। अब आता है कॉट टेंजेंट, कोट टेंजेंट, कॉट की बात हो रही है। इसके लिए यही होगा, क्योंकि इसके नीचे भी साइन ही होता है, साइन। तो इसमें कोई चेंज ही नहीं करना है। अच्छे से घर पे पढ़िएगा इसको, चीजें आप लोगों को समझ में आएगी। x बराबर n पाई को छोड़कर x के सभी मानों पर cot x का मान प्राप्त होता है। क्यों प्राप्त होता है, क्योंकि cot x बराबर होता है cos x बटे sin x, और cot x की वैल्यू x के प्रत्येक मान पे प्राप्त होगी, केवल x बराबर उस पे प्राप्त नहीं होगी जिसपे sin x क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, चलिए, इसलिए ये लाइन फिर से लिख लेंगे आप। आप इसको आप लोग घर पे जाके अच्छे से पढ़िए, 2-3 बार, बहुत आसान है, अगर आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। 2-3 बार वीडियो को देखिए और पढ़िए इसको। ठीक है, बताइए क्या समस्या है आप लोगों को मेरे भाई। सवाल था, आप लोग आराम से लिखिए इसको। रुकिए, मान लीजिए सवाल है, तो पहला आंसर है आपका यहाँ से। ठीक है, स्क्रीन शॉट लीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ये बच्चा है, इसको ले लीजिए बस। ठीक है भाई, आज के लिए रहने देते हैं, थोड़ा हरासमेंट हो रही है हमें भी, और मिलते हैं कल आप लोगों से। बहुत गर्मी है ना, प्लीज क्या करें। मिलते हैं आप लोगों से कल। आगे का जो सवाल बाकी है, कहाँ तक लगा लिए।
22 तक लगा, 34 सवाल है तो 22 सवाल लग चुका है। 22 8 और 4 12 12 सवाल, यानी 2 दिन और। ठीक है भाई, 2 दिन में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से कल। तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों को हमारे वीडियो में लास्ट तक बनने के लिए। वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि बेल आइकन अगर आप नहीं दबाएंगे तो मेरा जो वीडियो आने वाला आएगा वो जो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचेगा। इसके लिए बेल आइकन को दबाइए ताकि सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुंचे और बिना समय को गवाए आप वीडियो को देख सकें। ठीक है भाई, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।